नमस्कार आप सभी को। आज है 21 जून। आज के दिन को पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले लोग योगा योगा कहते थे, योगा, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ योगा वर्ड सही नहीं है। जब हम हिंदी के अक्षरों को रोमन में लिखते हैं तो एक पूरा अक्षर लिखने के लिए हमें उसके आगे ए लगाना पड़ता है। जैसे कि जी जो है, सिर्फ जी लिखेंगे तो वो आधा ग हो जाएगा। जब हम जी ए लिखते हैं तो पूरा ग बनता है। तो ये वर्ण विज्ञान की कुछ टेक्निक्स हैं। तो लिखा YOGA जाता है, उसका उच्चारण होता है योग, नॉट योगा, नॉट कर्मा, नॉट धर्मा। ठीक है, वो पूरा अक्षर है इसलिए आगे ए लगा है। ठीक, तो ये बात फिर लोगों को थोड़ा अब समझ में आता है। और फिर लोगों को लगता था कि ये जो चक्रों पे बेस्ड एक्सरसाइज या व्यायाम किया जाता है, इसी का मतलब है योग। वो भी बाद में लोगों को अब समझ में आने लगा है कि सिर्फ ये एक्सरसाइज या व्यायाम करना ही योग नहीं है। ये तो अपने फिजिकल बॉडी को बैलेंस रखने का तरीका है, रेमेडी है कह सकते हैं। अपने अन्नमय कोश को बैलेंस रखने का, संतुलित रखने का उपाय है यो आसन। ठीक है, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि आसन को बहुत सारे लोग हठ योग कहते हैं। हठ योग मतलब होता है जब आप चक्रों को फिजिकली मतलब ये आसन के ज़रिए हठ करके, जिद करके किसी सिद्धि को पाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हठ योग होता है। अपनी बॉडी को पेन दे करके कई घंटों या कई महीने या कई सप्ताह आप किसी एक आसन में का प्रयोग करते हैं किसी सिद्धि को पाने के लिए, उसे हठ योग कहते हैं। ठीक है, जितनी मेरी नॉलेज है। योग क्या है पूरी तरह से उसको समझते हैं। हमारे फिजिकल बॉडी को लेकर के और हमारे मन को लेकर के हमारे 6 लेयर्स होते हैं। हमारी पूरी संरचना के, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा मन, हमारा सोल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके 6 लेवल्स हैं, 6 लेयर्स हैं। इन 6 लेयर्स को हम कहते हैं कोश, संस्कृत में कोश। ठीक है, इन कोश को, इन 6 कोशों को संतुलित रखने के लिए, प्यूरिफाइड रखने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रेमेडीज़ होती हैं, उन रेमेडीज़ के कलेक्शन को हम कहते हैं योग। और योग शब्द का हिंदी में कह सकते हैं हम यूज़ करते हैं ऐड करने की जगह पर। जब हम कहते हैं कि ऐड करना है, मीन्स जैसे कुछ चीज़ों को ऐड करना है, मीन्स कुछ चीज़ों को योग करना है, योग ये हुआ। लेकिन ये योग हम क्यों करते हैं? योग हम क्यों करते हैं? पहला कि तो हमारा ये जो 6 लेयर्स हैं, इन्हें कंट्रोल, इन्हें बैलेंस, इन्हें प्यूरिफाइड रखने के लिए। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब लक्ष्य क्या है? एक आत्मा का लक्ष्य क्या है? आपकी इस फिज़िकल दुनिया में, इस कॉन्शियस, जिसे आप कॉन्शियस, जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जिसे आप याद रख पा रहे हैं, इसे कॉन्शियस वर्ल्ड भी कह सकते हैं। इस दुनिया में आपके छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं। पर ये जो आत्मा है, इसका जो मेन टारगेट है, जो मेन लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी योग की ही ज़रूरत है। तभी आप लास्ट लेवल में पहुंचेंगे और तभी जाके आप उस लास्ट लेवल का प्रयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है
शून्य में पहुंचना। शून्य क्या है? शून्य को इंग्लिश में ज़ीरो कहा गया और उसके लिए डेफिनेशन दी जाती है कि मीन्स शून्य मीन्स नथिंग, जहाँ पर कुछ नहीं है। शून्य मीन्स नथिंग, शून्य मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो जो चीज़ अगर कुछ भी नहीं होती, अगर ये फिलॉसफी दी जा रही है और अगर ये सही है, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि अगर शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, तो किसी डिजिट के बाद लगा देने पर उसकी वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? जैसे आप 1 के बाद लगा दीजिए तो 1 अपने 10 गुना बढ़ गया शून्य लगा देने से। अगर शून्य मतलब कुछ नहीं है तो ऐसा कैसे हो जाता है? और दूसरी बात, आप जो ग्राफ बनाते हैं उसमें मिडिल में शून्य रखते हैं और उसके राइट साइड प्लस प्लस डिजिट्स लिखते हैं, लेफ्ट साइड माइनस माइनस डिजिट लिखते हैं। अगर शून्य मतलब कुछ भी नहीं है तो ये प्लस और माइनस के अंकों के बीच में क्यों आ रहा है? एक पॉइंट है जिसके राइट जाने पर प्लस डिजिट शुरू हो रही हैं और उसी पॉइंट से लेफ्ट जाने पर आपका माइनस अंक गिनती शुरू हो रही है, काउंटिंग शुरू हो रही है। तो ये पॉइंट नथिंग कैसे हो सकता है? ये माइनस से भी ऊपर की चीज़ है, तो ये नथिंग कैसे? जब आप माइनस को भी नथिंग नहीं कह रहे हैं तो शून्य को नथिंग कैसे कह सकते हैं? शून्य की खोज भारत में इसलिए हो पाई क्योंकि भारत में आध्यात्म का सर्वोच्च स्तर समझा गया। आध्यात्म की गहरी जड़ें हैं। भारत में ही योग की शुरुआत हुई। भारत में ही भगवान शिव ने अध्यात्म को क्लियरिफाई किया, सिविलाइजेशन दिया। और बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना अध्यात्म के आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। और जहाँ आत्मज्ञान नहीं होगा वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब की बात भी नहीं होगी। तो अध्यात्म ही है हर विषय का जनक, या कहें कि इस अध्यात्म के अंदर ही सारे विषय आ जाते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स की जो फिलॉसफीज़ दी गई हैं, बड़ी बड़ी जो रिसर्च हुए हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए करना बहुत इजी हो जाता है। मैंने जो बातें, जो पॉइंट्स स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़े, वो मैंने स्पिरिचुअलिटी को स्वाध्याय करने के बाद, ध्यान साधना करने के बाद समझा है। और तब इतनी गहराई से उस पर मैं सोच विचार करके उसको रिसर्च कर पाती हूँ। वरना मैं भी तो यही मानती ना, कि यही मानती थी स्कूल टाइम में कि शून्य मतलब ज़ीरो, नथिंग। बट शून्य मीन्स एवरीथिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ही किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। शून्य से ही प्लस की भी शुरुआत हो रही है, शून्य से ही आपकी माइनस की भी शुरुआत हो रही है। और शून्य अगर आप और ज़्यादा गहराई में पहुँचे, और ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में अगर शून्य को एक्सप्लेन करें, तो शून्य इज़ इन विच ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, जहाँ पाप पुण्य की कोई बात ही नहीं होगी, जहाँ पर प्लस माइनस ही नहीं है। इसको और अच्छे से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य द्वारा जो कर्म होते हैं उसमें 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है सत्कर्म, एक है दुष्कर्म या नकारात्मक कर्म, और तीसरा है अकर्म। एक कर्म है जिसे हम सत्कर्म कह रहे हैं, जिसे हम सकारात्मक कह रहे हैं, उसके सकारात्मक प्रतिफल हैं। ये फिजिक्स का लॉ है। एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो तो टाइम पर डिपेंड करता है, बट ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है हर कर्म का।
फिजिक्स का नियम है। ये भी देखिए स्पिरिचुअलिटी से ही शुरू हो रहा है। लाइफ को जब आप समझेंगे सत्य के नज़रिए से, तो आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब इसी में समाहित दिखाई देगा। तो आप जब सत्य कर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं, तो उसका सकारात्मक प्रतिफल बन रहा है। वो प्रतिफल जब मिलता है तो हम कहते हैं सुख मिल रहा है। आप जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो नकारात्मक कर्म कर रहे हैं, उसका जो नकारात्मक प्रतिफल मिलेगा तो उसे हम कहते हैं दुख मिल रहा है। लेकिन एक अवस्था होती है जहाँ ना दुख है ना सुख है, जहाँ पर सिर्फ आनंद है, ब्लिस है। वही अवस्था है शून्य, जहाँ ना आपको सुख की चिंता है, न दुख की चिंता है, न सुख का उतावलापन है, न दुख का फ्रस्ट्रेशन है। आनंद है, ब्लिस है, आनंद। ये आनंद इज इक्वल टू शून्य। जहाँ ब्लिस में है, उसके एक छोटे रूप को हम मन की तुरीय अवस्था भी कह सकते हैं। उसके इस छोटे रूप को ही हम समाधि भी कह सकते हैं। पर ये छोटी अवस्था है, ये बड़ी अवस्था में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो शून्य ही वो है जो सब कुछ है, जिसके लिए ही हम कई जन्म किरदार बदलते हैं, रोल बदलते हैं, और जन्म बदलते हैं शून्य के लिए, शून्य में पहुंचने के लिए। शून्य ये भी कह सकते हैं द प्योरेस्ट सोल, जहाँ पर ना आपके साथ आपके सत्कर्मों के ब्याज जुड़े हुए हैं, ना ही दुष्कर्मों के ब्याज जुड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं है। आप दोनों तरह के ब्याजों से बिल्कुल मुक्त हैं। ऐसी आत्मा जिसमें ना सकारात्मक संस्कार जुड़े हैं, ना नकारात्मक संस्कार जुड़े हैं। द प्योरेस्ट सोल इज शून्य। और शून्य को और गहराई से समझे तो निर्गुण ब्रह्म, जिसमें सब कुछ है और जिससे ही सृष्टि की शुरुआत हो रही है, पर उसका कोई रूप, आकार, वर्ण वहाँ पर उस अवस्था में नहीं है। वो है शून्य। इसीलिए शून्य का आविष्कार वर्तमान में जिस क्षेत्र को हम भारत कहते हैं, जितने क्षेत्र को, इस क्षेत्र में हो पाया। और बिना योग के इस अवस्था में पहुंचना संभव नहीं है। आप शून्य की, आनंद की, ब्लिस की इस अवस्था में, आप प्योरेस्ट सोल की अवस्था में विदाउट योग नहीं पहुंच सकते। फिर चाहे आप कितने भी कुछ भी कर्मकांड कर लीजिए, मतलब कि कितना भी आप कुछ कर लीजिए, कुछ सिद्धियां वगैरह आप पा सकते हैं, कुछ चढ़ा के, कुछ ये करके, वो करके, विनती करके, मना के, कैसे भी करके। लेकिन शून्य की इस अवस्था में आप विदाउट योग नहीं पहुंच सकते हैं। तो योग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू शून्य, टू निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म की वह अवस्था जिसमें सब कुछ है, जहाँ से ही सब चीज़ की शुरुआत है, जहाँ न दुख है न सुख है, सिर्फ आनंद है। आनंद है। उस अवस्था को या उन्हीं को शून्य कहते हैं। तो शून्य मतलब ये मत कहिएगा कि नथिंगनेस, और शून्य का सीधा सीधा संबंध है योग से। तो योग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।